HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान। गाइस ये एक मित्सुबिशी का स्प्लिट यूनिट है जिसकी इंडोर की फ़ैन मोटर ख़राब है। किस तरह पता चलता है फ़ैन मोटर ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है, इस पे हमने ऑलरेडी एक मुकम्मल वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। इसका मॉडल नंबर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, MSE24VD है। तो इसकी हम फ़ैन मोटर आज चेंज करेंगे। इंडोर की जो फ़ैन मोटर है वो किस तरह चेंज की जाती है, किस तरह हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो इस AC में प्रॉब्लम क्या थी और क्यों हम फ़ैन मोटर चेंज कर रहे हैं, वो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि इस मॉडल में कितनी दफ़ा लाइट फ्लशिंग हो तो फ़ैन मोटर की ही प्रॉब्लम होती है। तो वो वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसकी फ़ैन मोटर हम लोग चेंज करेंगे। गाइस यूनिट का कवर वगैरह हमने उतार लिया था, इसकी मोटर जो है वो जाम है। तो इसके ये वायरें जो आउटडोर से इंडोर की वायरें हैं वो हम निकाल देते हैं। पावर हमने ऑफ़ की हुई है तो ये वायरें सबसे कनेक्शन हमने निकाल दिए। ये लाइटिंग वाला भी पैनल हमने निकाल दिया। ये एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल लेंगे। ये स्क्रू हमने लूज़ किया हुआ है तो स्क्रू उतार लेंगे और ये अर्थ की वायर को भी खोल देंगे ताकि हम अपना पैनल जो है वो बाहर निकाल सकें। जैक वगैरह भी उतार लेंगे। ये फ़ैन मोटर का जैक है और ये इसका फ़ैन मोटर का छोटा जैक है जो कि RPM के लिए लगा होता है, और ऊपर वाला इसका पावर सप्लाई का जैक है फ़ैन मोटर की। तो ये दोनों जैक हम निकाल लेते हैं। मोटर के जैक हम निकाल चुके हैं। अर्थ की वायर भी हम लोग खोल देंगे, वायरें सारी लूज़ कर लेंगे ताकि इजीली ये जो पूरा पैनल है इसके नीचे हमारी मोटर लगी हुई है तो ये पैनल पूरा हम लोग उतार सकें। ये अर्थ की वायर भी हमने खोल दी है। इसके अलावा कॉइल सेंसर लगा हुआ है वो भी ओपन कर दिया है। तो सारी ऑलमोस्ट हमारी वायरें जो है लूज़ हो चुकी हैं। इस तरह इजीली स्क्रू हमने खोला हुआ था, एक ही स्क्रू होता है, तो ये पैनल इजीली हमारा उतर गया है। इसका मॉडल नंबर MSE24 जो कि पहले भी मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ। तो ये इसकी मोटर लगी हुई है। ये नीचे आपको जो नज़र आ रही है, ये एक स्क्रू खोलेंगे तो ये प्लास्टिक का कवर है जो कि पानी के ड्रॉप जो हैं बाहर ना गिरें, ट्रे में जाएं, उनके लिए लगा होता है। स्क्रू हमने खोल लिया है और ये कवर भी उतार देंगे। ये कवर निकाल के और फिर इसके नीचे हमारी मोटर लगी हुई है तो ये कवर हमने उतार दिया है। ये नीचे जो है ये आपको कवर सा नज़र आ रहा है वाइट सा, इसके अंदर हमारी मोटर है, ये देख सकते हैं आप फ़ैन मोटर। तो वायरें इस कवर से भी लूज़ कर देंगे। इसमें दो स्क्रू हैं, एक ये वाला और एक इस साइड में, ये दोनों स्क्रू खोलेंगे तो ये कवर उतार लेंगे। स्क्रू ड्राइवर से हम लोग स्क्रू ओपन कर रहे हैं। गाइस इसलिए आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली कभी भी मोटर चेंज करनी हो तो मोटर चेंज कर सकें। गाइस आप देख सकते हैं स्क्रू हमने खोल लिए थे। स्क्रू खोल के तो प्लास्टिक को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर दो लॉक होते हैं वो इजीली निकल जाते हैं। ये देखें मोटर जो है वो हीटअप हो चुकी है, गर्म हो चुकी है काफ़ी। मोटर के जो बुश वायर जो रबड़ होते हैं जिन्होंने मोटर को पकड़ा होता है वो भी ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे ब्लोअर की एक एल्की आपको नज़र आ रही है, वो एल्की खोल लेंगे ताकि हम ब्लोअर को और मोटर को अलग अलग कर सकें, मोटर अपनी निकाल सकें। तो ये एक स्पेशल एल्की है जो कि हमने रखी हुई है सिर्फ ब्लोअर की
ये जो एलकी होती है उसको खोलने के लिए ब्लोर के अंदर एक एलकी लगी होती है, तो उसको खोलने के लिए इस मॉडल में एलकी आती है। इससे नए मॉडल जो मित्सुबिशी के आ रहे हैं उनमें स्क्रू लगा हुआ है। तो ये एलकी को लूज़ कर लेंगे हम, ताकि हम अपनी मोटर को ब्लोर से अलग कर सकें, मोटर की शाफ्ट ब्लोर के अंदर से निकाल सकें। तो एलकी हमारी निकल चुकी है, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा स्क्रू टाइप होता है लेकिन ये एलकी से खुलता है। इसके अंदर एलकी का साइज़ बना होता है, एलकी लगा के इसको खोलते हैं। तो ये हमारा खुल चुका है। मोटर को हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये मोटर निकल जाती है। बाज़ औक़ात ब्लोर का जो बुश है वो जाम हुआ होता है, तो थोड़ी WD-40 वगैरह लगा लें। ये देखें मोटर हमारी निकल चुकी है। तो ये मोटर हीटअप हो गई है, ये देखें अब इसने रबड़ वगैरह जला दिए हुए हैं, इतनी हीटअप हो चुकी है। तो इस मोटर को हम रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह हमारे पास एक और मोटर है वो लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे इसकी फिटिंग होती है, सब कुछ आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये इसका मॉडल नंबर है MSE24VD, 2 टन का मित्सुबिशी का ये यूनिट है, पुराना मॉडल है। गाइस ये मोटर जो है वो निकल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका पैनल है जिसमें पीसी बोर्ड लगा हुआ है, कनेक्शन वगैरह लगते हैं। ये मोटर का जैक है जिसमें मोटर की पावर सप्लाई का जैक है। इसके अलावा मोटर की RPM का जैक होता है एक छोटा, जो मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया है, ये राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसका पीसी बोर्ड है। मोटर के लिए फ़ैन कैपेसिटर अंदर ही लगा होता है। तो ये हमारे पास फ़ैन मोटर है दूसरी, जिसको हम रिप्लेस करेंगे, लगाएंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि हमने निकाली भी इजीली और किस तरह हम इजीली इसको वापस दूसरी मोटर लगा भी सकते हैं। ये देखें मोटर को हमने, मोटर की शाफ्ट को सीधा जो हमारा ब्लोर है उसके बुश के अंदर रखना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये मोटर हमारा जो एक्सल है वो अंदर चला गया है। मोटर जहाँ पे हमने बिठानी है वहाँ प्रॉपर इसके बुश मोटर के बिठा देंगे। शाफ्ट जो है ब्लोर के बुश के अंदर गई हुई है, लेकिन अभी ब्लोर की सेटिंग हम बाद में करेंगे, पहले ये हम मोटर को भी फिटिंग कर लेंगे। मोटर अपनी जगह बैठ चुकी है। ये प्लास्कट है जो कि हम मोटर के ऊपर लगा देंगे, जो हमने खोला था पुरानी मोटर के ऊपर से ये लगाएंगे तो हमारी मोटर की फिटिंग हो जाएगी। ऊपर 2 लाख हैं, 2 लाख लगा के तो ये नीचे वाले 2 स्क्रू लगाएं तो ये मोटर जो है वो प्रॉपर अपनी जगह में बैठ जाती है। तो स्क्रू हमने लगा दी हैं, मोटर अपनी जगह पे बैठ चुकी है। एक्सल जो है वो ब्लोर के बुश के अंदर है। अब हम ब्लोर की सेटिंग कर लेंगे। ये देखें इस साइड में थोड़ा गैप है, इसी तरह दूसरी साइड में भी गैप देखना है, यानी दोनों साइडों में बराबर गैप रखना है ताकि हमारा ब्लोर AC की बॉडी के साथ टच ना हो। तो दोनों साइड में बराबर साइज़ रख के एक जैसा ही, तो इसके अंदर जो एलकी हमने खोली थी ब्लोर की बुश के अंदर जो एलकी लगी हुई थी वो वापस लगा देंगे। ये देखें इस साइड में भी थोड़ा गैप रखा और थोड़ा दूसरी साइड में भी, तो दोनों साइड में गैप रख के ये हमारे पास एलकी जो हमने खोली हुई थी वो वापस लगाएंगे ताकि मोटर की शाफ्ट और ब्लोर का बुश जो है वो आपस में टाइट हो जाए। ये देखें हम लोग इसको वापस लगा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से लगाना होता है, तो वो ऑलरेडी लग चुका है। हमारा ब्लोर इजी घूम रहा है, थोड़ा घुमा के चेक कर लेते हैं कि बॉडी के साथ तो नहीं लग रहा। तो कहीं बॉडी के साथ नहीं लग रहा, बिल्कुल ईजी है, फ्री मोटर चल रही है, ब्लोर भी फ्री चल रहा है। तो ये प्लास्टिक छोटा सा होता है जो कि एलकी जो हमने लगाई है वो जगह को ऊपर से कवर कर देता है, तो ये वापस लगा देंगे। ये प्लास्टिक इस तरह इजीली लग जाता है। अब हमें वो जो एलकी लगाई है वो दिखने के लिए नहीं मिलेगी, उसके ऊपर ये लग जाता है। और ये कवर अब लगाएंगे, पैनल लगाने से पहले ये कवर लगा लें, बाद में ये मुश्किल करता है। जो ऊपर वाला पैनल है वो बाद में मुश्किल करता है। तो कवर हमने लगा दिए है, अब ये पैनल भी लगा देंगे जिस तरह हमने उतारा था। पैनल के ऊपर एक लॉक है, बस वो लॉक अंदर पुश करके, और एक ही स्क्रू है इसका, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये लॉक है। तो ये लॉक हमारा लग गया है और ये स्क्रू है एक, बस स्क्रू लगाएंगे तो हमारा पैनल भी फिक्स हो जाएगा। तो गाइज पैनल फिक्स हो गया है। ये हम मोटर के जो जैक है वो लगा रहे हैं ताकि हम मोटर को स्टार्ट करके चेक कर सकें कि जो हमने मोटर रिप्लेस की है वो सही है, बराबर काम करती है या नहीं। तो ये मोटर की पावर सप्लाई का जैक है, ये लगा देते हैं। इसके अलावा इसमें RPM का जैक है, ये भी लगा देते हैं।
गैस जैक वगैरह हमने लगा दिए हैं सारे, तो अर्थ की वायर भी लगा देंगे। ये हमारी जो वायरें हैं जो आउटडोर से इंडोर के लिए आ रही हैं वो भी लगा देंगे। एल पे लाइन, एन पे न्यूट्रल और 2 पे जो है ये कंट्रोल की वायर लगती है वो हमने लगा ली है। पावर हमने ऑन कर ली है। इसको हाथ से घुमा के देखते हैं, बिल्कुल फ्री है। हमारी मोटर बराबर फिटिंग हो चुकी है। इसको हम ऑन करके भी देख लेंगे रिमोट से कि हमारी एसी जो है मोटर जो हमने फिटिंग की है वो बराबर चलती है कि नहीं। ऑन कर दिया है, ये स्टार्ट हो गई है मोटर हमारी, देख सकते हैं आप। तो ब्लोअर भी घूम रहा है, जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और देखें ब्लोअर भी हमारा घूम रहा है। इस तरह हम फ़ैन मोटर चेंज कर सकते हैं।